मुगल महान थे। देश में आज जो भी है वो सब मुगल शासन की वजह से ही है। इतिहास को देखने का ये एक नजरिया है। ये नजरिया देश के इतिहास को सिर्फ मध्यकाल यानी साल 1500 से बाद ही देखने का है। इतिहासकारों का ये समूह भारत को सिर्फ ताजमहल, लाल किला और ऐसी ही कुछ इमारतों से पहचानता है, लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की विरासत महज चंद 100 सालों की नहीं है। आज हम सभी भारतवासी कई हजार सालों की विरासत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब भी चंद लोग हैं जो सिर्फ मुगल काल को ही भारत का इतिहास मानते हैं। ऐसे ही एक सज्जन हैं अब्दुल खालिक। ये असम के बारपेटा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। पहले आप अब्दुल खालिक का पूरा ज्ञान सुन लीजिए। जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था। मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूं। मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूं। कांग्रेस सांसद का मुगल ज्ञान। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगल शासकों का बखान करने वाले कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, जिन्हें मुगलों का बनाया लाल किला दिखता है, जिन्हें कुतुब मीनार दिखता है, मुगलों की तमाम कीर्ति दिखती है, लेकिन वो नहीं दिखता या फिर ये वो देखना नहीं चाहते जिसके लिए मुगल बदनाम है, जिनकी क्रूरता की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। कांग्रेस सांसद के मुगल प्रेम की संपूर्ण कहानी आपको इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा इनसे परिचय कर लीजिए। नाम है अब्दुल खालिक। असम के बरपेटा से सांसद हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। माननीय सांसद अपने कामों को लेकर कभी इतने मशहूर नहीं हुए जितनी सुर्खियां मुगलों को लेकर बयान देने के बाद बटोर रहे हैं। अब्दुल खालिक के मुताबिक मुगलों के बिना देश का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता। इनका मानना है भारत को आकार मुगलों ने दिए, मुगलों ने ही भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया। मुगल बाहर से आए लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से मिल गए थे। उस वक्त असम और हिंदुस्तान अलग थे। मुगलों ने पहले हिंदुस्तान पर हमला किया, उसके बाद असम को निशाना बनाया। जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। अब्दुल खालिक का कहना है कि मुगलों के नाम से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को एलर्जी है, लेकिन सियासी विरोधियों का आरोप है अब्दुल खालिक मजहबी चश्मे से मुगलों के इतिहास को देख रहे हैं। सांसद वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी की पाठशाला में उनको सिखाया जाता है। एक संकुचित सोच है जो केवल भारत को, जो आक्रांता हमारे देश में हमें लूटने आए थे, उनको अपना आदर्श मानती है। कुछ वोट का मुनाफा क्या दे दे, ये उसका महिमा मंडन करने लग जाते हैं। कहा यही जा रहा है कि अगर कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब के अत्याचारों को देखा होता तो शायद इन्हें भी मुगलों से एलर्जी होती। अगर सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करने वाले मुगल शासकों के बारे में पढ़ा होता तो एलर्जी इन्हें भी होती। अगर हिंदुस्तान में करोड़ों मंदिरों को तोड़ने वाले मुगल शासकों के बारे में पढ़ा होता तो एलर्जी इन्हें भी होती। तो अब्दुल खालिक भी एक खास नजरिए से इतिहास को देखते हैं। उनके लिए इतिहास का मतलब सिर्फ मुगल शासन ही है। इतिहास को इस नजरिए से देखने के पीछे अब्दुल खालिक का सांप्रदायिक नजरिया भी हो सकता है, लेकिन उनके इस नजरिए से मुगल शासकों को महान साबित कर भारतवर्ष की पुरानी और वैभवशाली परंपरा की अनदेखी साफ दिखाई देती है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात जो अब्दुल खालिक ने कही वो दूसरी है। अपने बयान में अब्दुल खालिक ने कहा कि मुगलों ने असम पर अटैक नहीं किया, असम पर मुगलों के शासन वाले हिंदुस्तान ने अटैक किया था। यानी बेहद बारीकी से अब्दुल खालिक असम को भारत से अलग बताते हुए भारत को हमलावर या आक्रांता बताना चाहते हैं। अब्दुल खालिक असम पर मुगलों के आक्रमण को हिंदुस्तान का आक्रमण बता रहे हैं। इतिहासकार इसे ही राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसी के तहत अब्दुल खालिक असम को अलग राष्ट्र के तौर पर दिखाना चाहते हैं।
हम यहां आपको बताना चाहते हैं कि ये वो वर्ग है जो भारत भूमि को एक राष्ट्र के तौर पर नहीं, राज्यों के समूह के तौर पर देखता है। ये वो वर्ग है जो भारत भूमि को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर नहीं, खंड खंड राज्यों के समूह के तौर पर देखने और दिखाने की कोशिश करता है। अतीत में कई इतिहासकारों और राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए देश को बांटने की लगातार ऐसी कोशिशें की है। ये एमपी साहब पता नहीं कौन से मदरसे से पढ़ के आए हैं। कह रहे हैं मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। मुगलों के आने से 700 साल पहले हिंदुस्तान नाम पड़ चुका था इसका, और जो भी वेस्ट की तरफ से आता था, ग्रीक्स ने इसका नाम इंडिका रखा था आज से 2500 साल पहले, और हिंदुस्तान रखा था अरब और तुर्की के लोगों ने। तो अब्दुल खालिक असम में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुगलों को महान बता रहे हैं। ये आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। अलगाववादी भावनाओं को भड़काने के लिए असम की अलग पहचान दिखा रहे हैं। ये राजनीति का एक चेहरा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।